हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। और आज अपने जो हार्मोन वाला टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। हार्मोन के अंदर अपने हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है उसको रन करके छोड़ दिया था और हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर चुके थे कि हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या बोलते हैं सुपर मास्टर ग्रंथि। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करती है, जब भी किशोरावस्था आती है तो क्या करती है, GnRH हार्मोन का स्रावण करती है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का स्रावण करती है। और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको अपने पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, उस ग्रंथि पर जाके GnRH हार्मोन जो है वो काम करता है। तो अपने आज देखेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में कि पीयूष ग्रंथि उस हार्मोन के प्रभाव में किन किन हार्मोन का स्रावण करती है और उसकी स्थिति क्या रहती है और वो किस प्रकार से काम करती है। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, या बोलेंगे इसको पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसको मैंने कल ही बता दिया था नेक्स्ट पिछली वाली क्लास के अंदर कि इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि क्यों बोला जाता है? क्योंकि बॉडी के अंदर जितनी भी दूसरी ग्रंथियां हैं उन सभी ग्रंथियों के हार्मोनों का नियंत्रण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। और इसलिए पीयूष ग्रंथि को अपने क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। दूसरी बात, इसकी आकृति की करनी है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसकी आकृति से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पीयूष ग्रंथि की आकृति जो होती है वो कैसी होती है। तो पीयूष ग्रंथि की जो आकृति होती है वो होती है मटर के दाने के समान। कैसी होती है? मटर के दाने के समान होती है। पहली बात ये ध्यान में रखनी है, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और पीयूष ग्रंथि की आकृति जो होती है वो कैसी होती है? मटर के दाने के समान होती है। अगला जो क्वेश्चन उठाता है वो उठाता है इसकी स्थिति के बारे में, किसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति के बारे में क्वेश्चन क्या उठाता है? हाँ, इसकी स्थिति के बारे में क्वेश्चन उठाता है कि इसकी स्थिति ब्रेन के अंदर कहाँ पे? ये मस्तिष्क में पाई जाती है। पहली कंडीशन तो ये ध्यान में होनी चाहिए। मस्तिष्क के अंदर एक जगह होती है, उसको बोलते हैं सेल्ला ट्रसिका। उसको क्या बोलते हैं? सेल्ला ट्रसिका बोलते हैं। सेल्ला ट्रसिका एक क्या है? गुहा है। गुहा समझते हो ना, ग्रत यानी खड्डा है, कोई ग्रत है, एक खाली स्पेस है, उसको ब्रेन के अंदर उस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं? सेल्ला ट्रसिका बोलते हैं। और इस सेल्ला ट्रसिका गुहा में क्या पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि की अंग के अकॉर्डिंग अगर बात करें कौन से ऑर्गन में मिलती है तो ये मिलती है मस्तिष्क में। किस में मिलती है? ब्रेन में लिख सकते हो आप। ब्रेन के अंदर क्या पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि जो है वो पाई जाती है। तो ये पीयूष ग्रंथि के लिए जो कॉमन बातें हैं इनसे भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन उठता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है पूछे तो पीयूष ग्रंथि है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रख लोगे कि शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में हार्मोन स्रावित होते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं? हार्मोन स्रावित करती है। हार्मोन स्रावित करती है सबसे ज्यादा मात्रा में। ठीक है, टोटल कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित करती हैं? 11 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती हैं। संख्या भी इसकी ध्यान रख लेना। टोटल पीयूष ग्रंथि जो है वो कितने हार्मोनों का स्रावण करती है? 11 हार्मोनों का स्रावण करती है। 11 हार्मोन आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 11 पूरे नहीं पूछे जाते हैं। 5-7 हार्मोन जो मेन इसके 7 हार्मोन फेमस हैं उनसे ही क्वेश्चन बनता है और वो अपने डिस्कस करेंगे पूरी तरह से कि कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि का जो है वो किस प्रकार से काम करता है। इसके लिए कौन कौन सी बातें आपको मेन पॉइंट ध्यान में रखना है। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाने जाता है। मास्टर ग्रंथि को हैंडल करने वाला ग्रंथि कौन सी है या ब्रेन का कौन सा पार्ट है? कल वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन का स्रावण करके? GnRH हार्मोन, जिसको गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, उसका स्रावण करता है। इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति मटर के दाने के समान होती है, छोटी होती है। और एक चीज और ध्यान में रखोगे कि शरीर के अंदर सबसे छोटी ग्रंथि है। ये क्या है? शरीर के अंदर सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है सबसे छोटी? पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और हार्मोनों की बात करें तो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? पीयूष ग्रंथि के द्वारा किए जाते हैं। ब्रेन के अंदर इसकी स्थिति क्या है? ब्रेन के अंदर इसकी स्थिति है सेल्ला ट्रसिका गुहा। ब्रेन के अंदर स्थिति क्या है? सेल्ला ट्रसिका गुहा। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रेन के अंदर कौन सी जगह के अंदर पीयूष ग्रंथि प्रेजेंट होती है? तो सेल्ला ट्रसिका गुहा में होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। इतनी बातें ध्यान में रह जाएगी तो हर एक नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन उठता है वो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे इसके हार्मोनों पर कि ये कितने हार्मोन का स्रावण करती है। तो जैसे ही मैंने
नेक्स्ट, पिछली जो क्लास के अंदर आपको बताया था कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का स्रावण करता है हाइपोथैलेमस, और वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन किस पे काम करता है? पीयूष ग्रंथि पे काम करता है। अब पीयूष ग्रंथि उस हार्मोन के प्रभाव में दो प्रकार के गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का स्रावण करती है, या दो प्रकार के गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्रावण करती है। मैंने बताया था गोनेड्स का मतलब क्या होता है, नर और मादा मनुष्य के अंदर गोनेड्स, वर्षण जो है वो नर के अंदर गोनेड्स हैं, और मादा के अंदर जो है वो अंडाशय जिसको बोलते हैं वो क्या है? गोनेड्स के हैं। तो यानी अंडाशय पे और वर्षण पे काम करने वाले जो हार्मोन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गोनेड्स हार्मोन बोलते हैं। ऐसे हार्मोन जो वर्षण और अंडाशय पर कार्य करते हैं उनको क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। तो दो प्रकार के हार्मोन कल पढ़े थे, अपने टोटल अब कंटिन्यू पढ़ेंगे कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोनों का स्रावण होता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अपने इसके क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन स्टार्ट करते हैं। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो बढ़ते हैं हार्मोनों की ओर कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीयूष ग्रंथि का सबसे पहला हार्मोन, पहले तो अपने गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ही देख लेते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया है उनके बारे में। देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो सबसे पहला गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो आता है वो कौन सा आता है? सबसे एक नंबर पे जो हार्मोन आता है वो कौन सा आता है? LH हार्मोन आता है। कौन सा हार्मोन आता है? LH हार्मोन। इसको अपने बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH हार्मोन को क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या काम करता है सर? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो क्या काम करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है? मनुष्य के अंदर, जैसे नर मनुष्य के अंदर दाढ़ी मूछ का आना, अरे मनुष्य के अंदर दाढ़ी मूछ आ रही है, जो फीमेल है, मादाएं हैं, उनके अंदर फीमेल के कैरेक्टर आ रहे हैं, नर मनुष्य के अंदर नर के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो किसके कारण आ रहे हैं? LH हार्मोन के कारण आ रहे हैं। किसके कारण आ रहे हैं? LH हार्मोन के कारण आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो मादा मनुष्य के अंदर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? मादा मनुष्य के अंदर और नर मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रभाव दिखाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो मादा और नर मनुष्य दोनों के अंदर एक्टिवेटेड है, क्योंकि दोनों के अंदर पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं वो पाई जाती है। लेकिन दोनों के अंदर अलग अलग प्रभाव दिखाता है। क्या प्रभाव दिखाएगा अलग अलग? मादा मनुष्य के अंदर जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण है, जैसे मादाओं के लक्षण है, ठीक है, तो वो लक्षण प्रेजेंट करेगा। जैसे मादाओं के लक्षण क्या होते हैं? सौंदर्य के लक्षण प्रदर्शित करेगा, जबकि नर मनुष्य के अंदर जो है वो नर के लक्षण प्रेजेंट करेगा, जैसे दाढ़ी मूछ का आना, आवाज का भारी हो जाना, इस प्रकार के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो उत्पन्न करवाता है। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो मादा मनुष्य के अंदर क्या कराएगा? सौंदर्य का काम करवाएगा, यानी मादा मनुष्य के अंदर मादा जैसे जो मादा के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको प्रेजेंट करवाता है। ठीक है, तो मादा मनुष्य के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं? मादा मनुष्य के अंदर जो हार्मोन है, पहला हार्मोन जो ध्यान में रखना है वो कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? मादा लक्षण क्रिएट करवाता है, मादा लक्षण क्रिएट करवाता है। उसी प्रकार से नर हार्मोन के अंदर अगर बात करें तो नर हार्मोन कौन सा हो जाएगा? नर हार्मोन लक्षण क्रिएट करवाने वाला हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नर हार्मोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या बोलते हैं? नर हार्मोन बोलते हैं। और मादा के अंदर सौंदर्य प्रसाधन के लिए या सौंदर्य के लिए जो हार्मोन है, मादा कैरेक्टर उत्पन्न करवाने के लिए जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। और एस्ट्रोजन के साथ साथ में एक और हार्मोन भी आता है मादाओं के अंदर, जो कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये दो मादाओं के हार्मोन है, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बारे में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बारे में, एस्ट्रोजन के बारे में, दोनों के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये काम करते हैं। एक बार ये ध्यान में रखना है कि नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। मादा हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? इसका भी क्वेश्चन पूछता है। तो नर मनुष्य के अंदर द्वितीयक कौन से लक्षण, सेकेंडरी जो कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स यानी जन्म के बाद में अपने अंदर वो कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, जैसे किशोरावस्था आती है उसके बाद में जो वयस्क बनते हैं उसके अंदर जो सेकेंडरी जो अपने अंदर लक्षण आते हैं वो कौन से हार्मोन के कारण आते हैं? टेस्टोस्टेरोन के कारण आते हैं। तो द्वितीयक अपने क्या लिख सकते हैं? द्वितीयक लक्षण उत्पन्न करता है। द्वितीयक लक्षण उत्पन्न करवाता है कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन भी क्या करवाता है? द्वितीयक लक्षण उत्पन्न करवाएगा। किसके अंदर? मादाओं के अंदर। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, समझ गए हो टेस्टोस्टेरोन के लिए नर मनुष्य के अंदर क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और एस्ट्रोजन के लिए क्या कैरेक्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन को अपने क्या बोल सकते हैं? सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है। इसका एक और नाम भी आता है एस्ट्रोजन का,
इसको क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। वैसे ध्यान रख लेना सीधा ही, इसको सेक्स हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सेक्स हार्मोन है, ये भी सेक्स हार्मोन है नर मनुष्य के लिए, तो दोनों सेक्स हार्मोन कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद में पीयूष ग्रंथि का सबसे पहला हार्मोन जो है कौन सा, LH हार्मोन, जिसको अपने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। वो इतना ही उसका काम ध्यान रखोगे, कंपटीशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट जो आता है पीयूष ग्रंथि का हार्मोन, नेक्स्ट जो पीयूष ग्रंथि का हार्मोन होता है वो कौन, इसका एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, जिस भी स्टूडेंट को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है एक बार। नेक्स्ट जो इसका हार्मोन आएगा वो कौन सा हार्मोन आता है, नेक्स्ट इसका हार्मोन होता है, देखो गोनेडोट्रोपिक 2 हार्मोन बताए थे मैंने, गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन बताए थे 2 हार्मोन बताए थे, ठीक है। तो दोनों के अंदर, ठीक है, दोनों के अंदर LH पढ़ लिया। दूसरा जो कौन सा था वो था FSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन था, FSH हार्मोन। FSH हार्मोन को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है सर, देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात कर ली, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, नर मनुष्य में अलग अलग प्रभाव क्रिएट करता है, अलग अलग सेकेंडरी जो लक्षण आते हैं वयस्क मादा के अंदर और वयस्क नर मनुष्य के अंदर, उनको प्रेजेंट करता है। जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, मादा और नर मनुष्य के अंदर, क्योंकि दोनों गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। ये दोनों ही हार्मोन कौन से हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों ही हार्मोन कौन से हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये दोनों कौन से हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कौन से हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का मतलब ही ये हो गया कि ऐसे हार्मोन जो कहाँ पे जाते हो, गोनेड्स के ऊपर जाके काम करते हो। गोनेड्स बोले तो नर मनुष्य के अंदर वर्षण हो गया और मादा मनुष्य के अंदर अंडाशय हो गया। तो LH की बात कर ली है, FSH हार्मोन की बात कर रहे हैं। FSH हार्मोन जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको हिंदी में बोलते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन। इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, पुटिका प्रेरक हार्मोन। अब ये हार्मोन कहाँ पे काम करता है, देखो ये हार्मोन, अब ये भी हार्मोन क्या काम करेगा, एक तो हार्मोन क्या काम करेगा, वर्षण। FSH हार्मोन और FSH हार्मोन जो है वो कहाँ पे काम करता है, वो वर्षण पर और मादा मनुष्य के अंदर कहाँ पे काम करेगा, अंडाशय पर कार्य करेगा, ठीक है। मादा मनुष्य के अंदर तो अंडाशय पर कार्य करेगा और नर मनुष्य के अंदर कहाँ पे काम करेगा, वर्षण पर काम करेगा, ठीक है। एक बार क्लास कट हो गई थी टेक्निकल प्रॉब्लम से, वापस स्टार्ट करें, वापस समझा देता हूँ मैं इसको कि FSH हार्मोन जिसको अपने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, FSH हार्मोन जिसको अपने क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, वो नर मनुष्य के अंदर तो कहाँ पे काम करता है, नर मनुष्य के अंदर तो काम करता है वर्षण पर, और मादा मनुष्य के अंदर कहाँ पे काम करता है, अंडाशय पर काम करता है। कहाँ पे काम करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडाशय पर काम करता है। अब वर्षण का कार्य क्या होता है, वर्षण का कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना। वर्षण का काम क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु यानी जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। शुक्राणु यानी जिसको क्या बोलेंगे, स्पर्म। और अंडाशय का कार्य क्या हो जाएगा, अंडाणु का निर्माण करना। अंडाशय का काम क्या हो जाएगा, अंडाणु का निर्माण करना, जिसको अपने बोलते हैं oocyte, जिसको क्या बोलेंगे, oocyte बोलेंगे। देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का मतलब है ऐसे हार्मोन जो कहाँ पे काम करते हो, गोनेड्स पे काम करते हो। गोनेड्स यानी जहाँ पे क्या करता है, क्या होता हो, नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए, नए शिशु का निर्माण करने के लिए, नए मानव की उत्पत्ति के लिए जहाँ पे सेल्स बनती हैं उनको गोनेड्स बोलते हैं। जैसे नर मनुष्य के अंदर जहाँ पे सेल्स बनती है जिसको वर्षण बोलते हैं, जहाँ पे सेल बनती है उनको क्या बोलते हैं, वर्षण, या इसको बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, वर्षण या टेस्टिस। तो वर्षण या टेस्टिस के ऊपर काम करता है FSH हार्मोन। तो बनते हैं वर्षण से अपने पास में नर मनुष्य के अंदर शुक्राणु बनते हैं। जब FSH हार्मोन मादा मनुष्य के अंदर अंडाशय पर काम करता है तो तब क्या बनाता है, ये अंडाणु बनाता है। यानी अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण करने वाला हार्मोन बोले तो कौन सा हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको पुटिका प्रेरक हार्मोन कहते हैं। ये बात होगी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की विशेष तौर पे विशेषता ध्यान में रखनी है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ पे काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वितीयक यानी सेकेंडरी लक्षण जो है क्रिएट करवाता है। मादा और नर मनुष्य के अंदर द्वितीयक लक्षण क्रिएट करवाता है, जबकि FSH हार्मोन क्या करता है, FSH हार्मोन शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करवाता है। नेक्स्ट हार्मोन की बात करेंगे, जो नेक्स्ट हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है, ठीक है।
बात करते हैं नेक्स्ट पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन की। नेक्स्ट जो हार्मोन होता है स्रावित पीयूष ग्रंथि, इसको रफ कर रहा हूं मैं। दूसरा जो हार्मोन स्रावित होने वाला है पीयूष ग्रंथि से वो कौन सा है? वो हार्मोन है जीएच हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं? जीएच हार्मोन, यानी इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, यानी वृद्धि हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। और इसको अपने क्या बोलते हैं? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक और नाम भी है सोमेटोट्रोपिक। जोमेटो नहीं है भी, ये जोमेटो नहीं है, ये क्या है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच हार्मोन बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसटीएच हार्मोन। इसका शॉर्ट नाम भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो एसटीएच हार्मोन करके ऑप्शन में आता है। तो आप समझ जाना कि एसटीएच हार्मोन को क्या बोला जाता है? वृद्धि हार्मोन बोला जाता है। एसटीएच हार्मोन का काम क्या है? इसको वृद्धि हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो जीएच हार्मोन ही एसटीएच हार्मोन है, इसका ही दूसरा नाम क्या है? वृद्धि हार्मोन। अब वृद्धि हार्मोन है तो ये क्या करता है? शरीर के अंदर हड्डियों की लंबाई को बढ़ाता है। हड्डियों की लंबाई बढ़ाएगा तो भाई साहब क्या होगा? अपनी भी लंबाई बढ़ेगी। जिस भी जीव की हड्डियों की लंबाई बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है उस जीव की क्या बढ़ेगी? लंबाई बढ़ेगी। अब कई व्यक्ति तो होते हैं ज्यादा लंबे, हद से भी ज्यादा लंबे, जैसे मान लो किसी की 6 फुट हाइट है, किसी की 7 फीट से भी ऊपर हाइट होती है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की 7 फीट से ऊपर हाइट होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? हार्मोन जीएच हार्मोन जो होता है वो 2 कंडीशन में स्रावित होता है। कई मनुष्य के अंदर तो नॉर्मल कंडीशन रहती है, या अपने बोल देते हैं कि नॉर्मल है, ठीक है। जैसे अपने अंदर नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्रावित होता है तो किसी की हाइट 5 फीट है, किसी की 6 फीट है, 6.25 है, बस इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर इसकी कंडीशन बहुत ही कम रह जाए, इसकी कंडीशन जीएच हार्मोन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में रह जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है? व्यक्ति जो होता है वो बोना हो जाता है। व्यक्ति क्या हो जाता है? बोना व्यक्ति कहलाता है। बोना हो जाता है, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बोना बोलेंगे, बोना व्यक्ति, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लो किसी के अंदर जीएच हार्मोन की मात्रा क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, जीएच हार्मोन की अत्यधिक मात्रा हो गई, बहुत ही ज्यादा मात्रा हो गई जीएच हार्मोन की, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वो व्यक्ति बहुत ही लंबा हो जाएगा, यानी उसके अंदर 7 फीट से भी ज्यादा हाइट हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ऐसे व्यक्ति लंबे व्यक्ति कहलाते हैं, पूरी खंबे की तरह लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रकार का रोग है। अगर मान लो किसी के अंदर बोनापन आ रहा है, किसी के अंदर जीएच हार्मोन कम स्रावित होता है, ऑब्वियस सी बात है कि एक प्रकार का रोग है, उसकी पीयूष ग्रंथि जो है वो क्या नहीं कर रही? जीएच हार्मोन का प्रॉपर स्रावन नहीं कर रही। अगर मान लो किसी कंडीशन के अंदर उसके अंदर ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाए तो जीएच हार्मोन का निर्माण ज्यादा हो रहा है, तो भी एक प्रकार का रोग है। तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं? ज्यादा लंबा व्यक्ति जो होता है, ज्यादा लंबा व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसे रोग को बोलते हैं अतिकायता। इसको क्या बोलते हैं? अतिकायता। या इसको भीमकायता भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भीमकायता। इसको भीमकायता रोग बोल सकते हैं। एक प्रकार का क्या है? अगर किसी व्यक्ति के अंदर जीएच हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाए, यदि किसी व्यक्ति के अंदर जीएच हार्मोन जो है वो ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाए, तो उसकी हाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। इसे एक प्रकार का रोग कहते हैं, जिसे क्या बोलेंगे? अतिकायता या भीमकायता बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो बोनापन है, किसी के अंदर बोनापन है, अगर वो बोनापन जीएच हार्मोन की कमी से बहुत ही ज्यादा व्यक्ति जो चिड़ना रह गया, बोलना रह गया, उसको क्या बोलेंगे? मिजेट्स बोलेंगे। ऐसे बोनों को क्या बोलेंगे? मिजेट्स बोलेंगे। मिजेट्स क्या है? बोने। ऐसे बोने जो जीएच हार्मोन की कमी के कारण बोने रह गए हैं, ऐसे बोने जो जीएच हार्मोन की कमी के कारण बोने रह गए हैं, तो ऐसे बोनों को क्या बोल देते हैं? मिजेट्स बोल देते हैं। तो ध्यान रखोगे मिजेट्स क्या है, ठीक है। मिजेट्स आपको सामने आ जाएगा, ठीक है। अत्यधिक बोना आदमी क्या कहलाएगा? मिजेट्स कहलाएगा। करते हैं नेक्स्ट बात। इसकी बात होगी जीएच हार्मोन की, ध्यान रखना, वृद्धि करवाता है, इसको हड्डियों की लंबाई बढ़ाता है, या इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। वृद्धि से संबंधित ये हार्मोन कैसा है? वृद्धि से संबंधित हार्मोन कौन सा है? वृद्धि से संबंधित हार्मोन जीएच हार्मोन। इसका दूसरा नाम जरूर ध्यान रखें, सोमेटोट्रोपिक। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसटीएच हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन है, अब बात करेंगे अगला जो हार्मोन है वो कौन सा पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो नेक्स्ट जो हार्मोन आता है वो कौन सा आता है? इस हार्मोन की बात होगी। नेक्स्ट हार्मोन जो इससे अपने पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हार्मोन जो पढ़ने वाले हैं वो हार्मोन आता है इसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे? नेक्स्ट हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन की। नेक्स्ट जो हार्मोन है इससे संबंधित वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या है सर? ये भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बोलते हैं प्रसव हार्मोन या बोलते हैं जन्म हार्मोन। इस हार्मोन की एक विशेषता क्या ध्यान में रखोगे? इसको बोलते हैं प्रसव हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? प्रसव हार्मोन। इसको बोलेंगे प्रसव हार्मोन या इसको बोलते हैं क्या? जन्म हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? जन्म हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो मानव में क्या करवा दे? जन्म यानी प्रसव की प्रक्रिया को समाप्त करवा दे। सबसे पहला आपके डाउट आ रहा होगा सर प्रसव क्या है? प्रसव का मतलब ये होता है कि जब माँ अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, यानी जो बच्चा 9 महीने तक अपनी माँ के पेट में है, अपने भी बच्चे थे, अपने भी अपनी माँ के पेट में थे, तो उस कंडीशन के अंदर जब बच्चे की बाहर आने की, बच्चे की इस पृथ्वी पर आने की जो प्रक्रिया है, बाहर आने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बच्चे की जन्म लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रसव बोलते हैं। ठीक है, और प्रसव हार्मोन है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जन्म हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन ऐसा क्या काम करता है सर जो इसको अपने प्रसव हार्मोन बोलते हैं? सुनो ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो ऐसा क्या काम करता है? तो ध्यान रखें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो क्या करवाता है? गर्भाशय में संकुचन करवाता है। क्या करवाता है? गर्भाशय में क्या करवाता है? संकुचन करवाता है। गर्भाशय में संकुचन करवाता है। संकुचन करवाने का मतलब, अरे आपने देखा होगा, ठीक है, किसी की डिलीवरी होने वाली होती है या किसी कोई बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो हॉस्पिटल के अंदर अपने जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर ऐसे नहीं थोड़ा ना कि 2-3 दिन लगेंगे, अभी तो वेट करो, 2-3 दिन तक बेड पे थोड़ा सुला के रखेंगे वहाँ पे, ठीक है, 1-2 दिन आगे पीछे हो रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं? एक इंजेक्शन देते हैं। एक क्या देते हैं? इंजेक्शन देते हैं। जो वो इंजेक्शन देते हैं वो कौन से हार्मोन का होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का वो इंजेक्शन होता है जिससे क्या होता है कि अगर मान लो बच्चे के जन्म में 2 दिन का टाइम भी लग रहा है तो इस इंजेक्शन की डोज लेने के बाद में क्या होता है? गर्भाशय के अंदर तेज संकुचन होता है। गर्भाशय के अंदर क्या होता है? तेज संकुचन होता है, और तेज संकुचन होगा तो गर्भाशय संकुचित होगा, और गर्भाशय संकुचित होगा तो बच्चे का क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। बच्चे का क्या हो जाएगा भाई? जन्म हो जाएगा। इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं? प्रसव हार्मोन बोलते हैं, यानी प्रसव करवाने वाला हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि भी स्रावित करती है। अगर मान लो पीयूष ग्रंथि की कम मात्रा में स्रावित कर रही है तो कई बार जो माँ होती है वो बच्चे को प्रॉपर जन्म नहीं दे पाती, तो डॉक्टर क्या करते हैं? इस हार्मोन का बाहर से इंजेक्शन देते हैं। इस हार्मोन का बाहर से क्या देते हैं? इंजेक्शन देते हैं। अब बाहर से इंजेक्शन देने पे वो क्या करेगी? माँ जो है वो आसानी से अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी। दूसरा काम इसका क्या होता है? जब गर्भाशय, अरे आपको पता है किसी भी बच्चे को जन्म देने के लिए कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है उसकी माँ को, ठीक है। अब उस पीड़ा को कम करने का काम भी कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ये क्या करता है? जो भी प्रसव प्रक्रिया के दौरान पीड़ा होती है, जो भी तेज दर्द होता है, उस दर्द को डिक्रीज भी करता है। क्या करता है? उस दर्द को डिक्रीज भी करता है, उस दर्द को थोड़ा कम करता है, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा, अरे पूरी शरीर की हड्डियां टूटने के बराबर दर्द झेलना पड़ता है उस माँ को, तब जाके अपने इस धरती पर आए हैं, ठीक है। तो उस माँ की कीमत आप लोग नहीं समझ सकते, तो समझा करो उस माँ की कीमत क्या है। पूरी शरीर की हड्डियां जो है वो टूटने के, अगर वो पूरी शरीर की हड्डियां टूट जाए ना, उसके बराबर दर्द होता है। अब अगर पूरी शरीर की हड्डियां टूट जाए तो उसके बराबर दर्द होता है एक बच्चे को जन्म होने में उसकी माँ को, ठीक है। तो माँ का कर्ज आप कभी नहीं चुका सकते, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोलते हैं, प्रसव हार्मोन बोलते हैं, इसी को जन्म हार्मोन बोलते हैं। क्या काम करता है? गर्भाशय के अंदर संकुचन करवाता है। और इसका फेमस जो दूसरा काम आता है, फेमस जो इसका दूसरा काम आता है, यहाँ पे जितना भी मैं करवाऊंगा हर एक पॉइंट से, हर एक बोर्ड पे जो शब्द लिख रहा हूँ उस शब्द से क्वेश्चन पुट होता है। हर एक मैं बोर्ड पॉइंट जो बोल रहा हूँ और बोर्ड पे जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते हुए अगला जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो कहाँ पे बनता है कि ये हार्मोन क्या करवाता है? दुग्ध प्रेरित करवाता है, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या करता है ये? दुग्ध निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। प्रेरित यानी दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, दूध का निर्माण करवाता है। अरे अपने को पता है कि नर मनुष्य के अंदर भी कौन सी ग्रंथियां होती है? मेमेलिन ग्लैंड्स जो होती हैं, यानी स्तन ग्रंथियां जिसको बोलते हैं, और मादा मनुष्य के अंदर होती है। लेकिन मादा मनुष्य के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मात्रा जो है वो होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन नर मनुष्य में नहीं होता, ठीक है, और मादा मनुष्य के अंदर होता है। तो मादा मनुष्य के अंदर होता है ये हार्मोन, इसीलिए तो क्या वहाँ पे ये क्या करवा सकता है? दूध का निर्माण करवा सकता है। तो मादा मनुष्य के अंदर स्तन ग्रंथियां या मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या होती है? एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। जबकि नर मनुष्य के अंदर डीएक्टिवेट होती है, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं होता, इसलिए उनमें दूध का निर्माण या दूध का उत्पादन जो है वो
नहीं होता। तो माँ ने एक बच्चे को जन्म दे दिया और बच्चे का भरण पोषण करने के लिए दुग्ध निर्माण भी तो जरूरी है। अब इस हार्मोन, ये हार्मोन बहुत ही समझदार हार्मोन है, ये मान लो। पहले तो उसने क्या करवा दिया, बच्चे का जन्म करवा दिया। पहले तो इस हार्मोन ने क्या करवा दिया, बच्चे का जन्म करा दिया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसने काम किया है वो क्या किया है, दुग्ध निर्माण को प्रेरित कर दिया। क्या कर दिया, दुग्ध निर्माण को प्रेरित कर दिया, यानी दूध उत्पादन को बढ़ाएगा, दूध का निर्माण करवाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीटोसिन का क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में कैसे बना है आज तक वो ध्यान देना थोड़ा सा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय भैंसों के अंदर दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। गाय भैंस के अंदर या पशुओं के अंदर दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं। अरे गाय और भैंस के अंदर, किसके अंदर, गाय व भैंस के अंदर, क्योंकि वो भी क्या है, मेमेलियंस है। मेमेलियंस का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हो या कर्ण पल्लव पाए जाते हो। कर्ण पल्लव तो मैंने निशानी के तौर पे बताया, ऐसे जीव जिसके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हो या दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हो, वो सारे के सारे किस में आते हैं, मेमेलियंस में आते हैं। तो अपने भी किस में है, मेमेलियंस में। गाय भैंस भेड़ बकरी भी किस में है, मेमेलियंस में। तो पशुओं के अंदर दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो एक बार इसका ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले नेक्स्ट हार्मोन की, यानी पीयूष ग्रंथि से कौन सा जो है वो नेक्स्ट हार्मोन स्रावित होता है। ले लो एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। हाँ, बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है हार्मोन ऑक्सीटोसिन की बात होगी है। ऑक्सीटोसिन ने जो काम करना था वो कर दिया, बस ध्यान रख लेना क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। इसको प्रसव हार्मोन, इसको जन्म हार्मोन, और क्या करवाता है, गर्भाशय में तेज संकुचन करवाता है। दूसरा ध्यान रखना है, पशुओं में या गाय भैंस के अंदर दूध को इंक्रीज करने के लिए, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं, ऑक्सीटोसिन का। अब दूध से संबंधित नेक्स्ट मैं हार्मोन यहीं पे करवाऊंगा, कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा डाउट आएगा, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू ले रहा हूँ, तो इसको रफ कर रहा हूँ, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हार्मोन की ओर, यानी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला नेक्स्ट जो हार्मोन है वो कौन सा है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन को बोलते हैं शॉर्ट में PRL हार्मोन। क्या बोलते हैं, PRL हार्मोन, जिसके शॉर्ट नाम ज्यादा फेमस है, जहां से क्वेश्चन पुट होते हैं, मैं वही लिखा रहा हूं। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन यानी ये भी क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। ये भी क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम भी क्या है, दूध निर्माण करने का काम है। ठीक है, इसकी मात्रा भी मनुष्य के अंदर होती है। देखो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन में अंतर क्या है, ऑक्सीटोसिन तो सिर्फ प्रेरित करवाता है, दूध निर्माण को क्या कर देगा, प्रेरित करवा देगा। अरे देखो, किसी माँ ने पहली बार अपने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, मान लो पशु में है, चाहे मेल्स में है, चाहे ह्यूमंस के अंदर, किसी के अंदर भी है। अगर माँ ने प्रथम बार किसी बच्चे को जन्म दिया है, तो पहले तो स्तन ग्रंथियों में दूध नहीं आया। ठीक है, अगर प्रथम बार दूध उत्पादन करवाना है, दूध को प्रेरित करना है, तो वो काम किसका होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होगा। जब तक ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध उत्पादन की परमिशन नहीं देता, तब तक प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या नहीं कर सकता, दूध उत्पादन को नहीं बढ़ा सकता, दूध को मात्रा को नहीं बढ़ा सकता। तो इसके भी इंजेक्शन दिए जाते थे, लेकिन ये पशुओं के लिए और जीवों के लिए हार्मफुल था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। अगर ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि गाय भैंस के अंदर दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, और ऑप्शन के अंदर ऑक्सीटोसिन नजर नहीं आए, तो आपको क्या करना है, प्रोलैक्टिन करना है। तो आपको क्या करना है, प्रोलैक्टिन करना है। डिपेंड करता है एग्जामिनर किस प्रकार का क्वेश्चन आपको देता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गाय भैंस के अंदर दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, किस हार्मोन का टीकाकरण किया जाता है, और ऑप्शन के अंदर ऑक्सीटोसिन नजर नहीं आए, तो अपना आंसर क्या चला जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन चला जाएगा। ठीक है, वैसे प्रोलैक्टिन के इंजेक्शन पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। बैन वैसे इसी के भी हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन बाहर से देके अगर अपने पशुओं का दूध बढ़ा रहे हैं, तो वो अपने लिए हार्मफुल है, हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया। अब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला नेक्स्ट जो हार्मोन है वो कौन सा है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये दूध निर्माण से संबंधित है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PRL हार्मोन बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं, और दूध उत्पादन से ये हार्मोन संबंधित है। दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीटोसिन जो है वो ज्यादा महत्व रखता है।
उसके बाद में जो नेक्स्ट हार्मोन इसका पढ़ना है, नेक्स्ट हार्मोन जो किसका पढ़ना है, पीयूष ग्रंथि का। पीयूष ग्रंथि का नेक्स्ट जो हार्मोन आता है वो हार्मोन कौन सा है, वो हार्मोन है वेसोप्रेसिन हार्मोन। कौन सा है, वेसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डाईयूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाईयूरेटिक हार्मोन। डाईयूरेटिक हार्मोन, इसको एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कह सकते हैं। वैसे डाईयूरेटिक ध्यान में रख लेना, ठीक है, या वेसोप्रेसिन ध्यान में रख लेना, ठीक है। डाईयूरेटिक हार्मोन या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ये क्या करता है, आंतों से क्या करता है, ये आंतों से क्या करता है, जल के अवशोषण को, जल के अवशोषण, आंतों से जल के अवशोषण को बढ़ाता है। क्या करता है, को बढ़ाता है। बढ़ाता कैसे है सर, वो भी बात करते हैं अभी, कैसे बढ़ाता है। ये क्या करता है, जिस भी जीव के अंदर वेसोप्रेसिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है, अगर पीयूष ग्रंथि वेसोप्रेसिन हार्मोन की मात्रा अच्छी क्वांटिटी में दे रही है, तो अपनी बॉडी के अंदर जितना भी अपने फूड मटेरियल खा रहे हैं, जैसे मान लो अपने हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, आप गोलगप्पे खा रहे हो, आप कुलचा खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो और उसके अंदर वाटर है, उसके अंदर पानी है। अपने को पता है कि कोई भी पदार्थ है उसके अंदर पानी की मात्रा कुछ ना कुछ होती है जो अपने खा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पानी पी रहे हैं, अगर मान लो अपनी बॉडी के अंदर वाटर जा रहा है, तो आंतों के अंदर जो जल का अवशोषण होना है, किसके लिए, ब्लड के लिए, अपने यूरिन बनता है। अपने को पता है यूरिन बनता है, कहाँ से यूरिन बनता है, ब्लड को शुद्ध करने के लिए यूरिन बनना जरूरी है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो भी विक्रियाएं चल रही है अपनी कोशिकाओं में, वहां से क्या बनती है, अमोनिया बनती है, और अमोनिया को किडनी क्या करती है, यूरिया में कन्वर्ट करती है। अमोनिया को किडनी क्या करती है, यूरिया में कन्वर्ट करती है। अब अमोनिया हानिकारक पदार्थ है, और हानिकारक पदार्थ को कम हानिकारक पदार्थ में बदलने के लिए क्या किया जाता है, कम हानिकारक पदार्थ बदलने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। उससे अपने को क्या मिलता है, मूत्र का निर्माण होता है। उससे बॉडी के अंदर किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र के अवशोषण को बढ़ा देता है। अगर मान लो वेसोप्रेसिन की मात्रा जो है वो क्या है, कम है, अगर वेसोप्रेसिन की मात्रा बॉडी के अंदर कम है, तो अपना जो पानी का हार्स जो है, यानी अपनी बॉडी से पानी जो है वो शरीर से बाहर ज्यादा जाएगा। ठीक है, अगर अपने अंदर अच्छी क्वांटिटी में वेसोप्रेसिन हार्मोन है, तो अपना जो आंत के अंदर जल को अवशोषण करने वाली क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो पानी जो है अपना वेस्ट नहीं जाता, बॉडी की वो पानी जो है वो काम आता है। जैसे मैं बात करूं ऊंट की, ऊंट आपने देखा होगा कई दिन तक पानी पिए, अरे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, तो वो बिना पानी पिए रह सकता है, काफी टाइम तक रह सकता है। ठीक है, आजकल के ऊंट वैसे रहे नहीं है, लेकिन पहले बातें होती थी, पहले सुनने को मिलता था कि ऊंट जो है 12 दिन तक क्या कर सकता है, बिना पानी के जिंदा रह सकता है। ठीक है, आए ऊंट की तो बात कर ली, उसी प्रकार से मैं आगे चूहा बताऊंगा जिसका नाम क्या है, कंगारू चूहा। जिसका नाम क्या है, कंगारू। कंगारू तो नाम आपने सुना होगा। कंगारू कहाँ के फेमस है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया के फेमस है। ठीक है, अब कंगारू चूहा जो होता है, कंगारू चूहा जो होता है, कंगारू चूहा अपने जीवन काल में कभी पानी नहीं पीता। ये बात नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंगारू चूहा अपने जीवन काल में कभी पानी नहीं पीता। क्या नहीं पीता, कभी भी पानी नहीं पीता। कंगारू चूहा अपने जीवन काल में कभी भी पानी नहीं पीता। ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी। क्यों नहीं पीता, क्योंकि कंगारू चूहा भी मेमेलियंस है। कंगारू चूहा भी कैसा है, मेमेलियंस है। और कंगारू चूहा मेमेलियंस है तो उसके अंदर भी कौन सा हार्मोन बनता है, वेसोप्रेसिन हार्मोन बनता है। लेकिन वेसोप्रेसिन हार्मोन की मात्रा कंगारू चूहे में ज्यादा होती है, यानी वो पानी नहीं पीता, लेकिन जो भी हरा पत्ता खाएगा, मान लो कोई हरी सब्जियां खा रहा है, वो मान लो कोई हरी घास फूस खा रहा है, तो उस हरी घास फूस में से उसका शरीर क्या करेगा, उस पानी को कैच कर लेगा, उस पानी को अवशोषित कर लेगा। क्यों, क्योंकि कंगारू चूहा रेगिस्तान में पाया जाता है। ऐसा चूहा जहाँ पे, ये कंगारू चूहा कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, जहाँ पे दूर दूर तक पानी देखने को नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, हरी घास फूस खाएगा, और हरी घास फूस खाएगा और इसकी बॉडी के अंदर वेसोप्रेसिन की मात्रा, हार्मोन की मात्रा ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, हरी घास फूस से पानी का अवशोषण कर लेगा। तो इसलिए माना जाता है या पढ़ा जाता है कि कंगारू चूहा जो है वो अपने जीवन काल में कभी पानी नहीं पीता। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। वैसे ही ऊंट का मूत्र देखा होगा आपने, अरे ऊंट नॉर्मल आपको देखने को मिल जाता है। ऊंट को मूत्र को देखना बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। ऊंट का मूत्र जीवों के अंदर सबसे ज्यादा गाढ़ा क्यों होता है, क्योंकि वो पानी पिए बगैर रह सकता है। उसका जो बॉडी के अंदर वेसोप्रेसिन की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसका क्या करता है, मूत्र से भी पानी का अवशोषण वापस हो जाता है। अगर मान लो आपका पानी जो है, बॉडी का पानी जो है वो वेस्ट जा रहा है, बाहर जा रहा है मूत्र के रूप में, अगर आपके शरीर के अंदर वेसोप्रेसिन की मात्रा ज्यादा है, तो क्या होगा, वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो क्या करेगा, मूत्र से भी जल का अवशोषण कर लेगा वापस, और वो बॉडी के काम आ जाएगा।
ठीक है, तो वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है, मूत्र निर्माण के अंदर जल का जो हार्श हो रहा है, जल का जो बॉडी के अंदर वेस्टेज हो रहा है, उस जल के वेस्टेज को रोकता है और आंत के अंदर जल के अवशोषण को बढ़ाता है ताकि जल किसके काम आए, बॉडी के काम आए। ये हार्मोन हो गया कौन सा, वैसोप्रेसिन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है ये, प्यूस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है। ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे जो नेक्स्ट बचा है हार्मोन उसको भी देख लेते हैं, कौन कौन से हार्मोन हो गए, कौन कौन से रह गए। वैसोप्रेसिन हार्मोन हो गया, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन हो गए, जीएच हार्मोन हो गया, सबसे पहले अपने एलएच हार्मोन को देखा, एलएच हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, उसके बाद में एफएसएच हार्मोन को बोला, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, प्यूस ग्रंथि के 2 हार्मोन हुए। उसके बाद में जीएच हार्मोन को देखा जिसको ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक बोलते हैं, एसटीएच हार्मोन। नेक्स्ट जो हार्मोन देखा कौन सा था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रसव हार्मोन या जन्म हार्मोन बोलते हैं। अगला जो था वो प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको अपने पीआरएल हार्मोन यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं, दूध से संबंधित है। अगला देखा वैसोप्रेसिन हार्मोन, इसको डायूरेटिक हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोल देते हैं इसको। उसके बाद में क्या बात की, हाँ वैसोप्रेसिन की बात होगी। अब जो नेक्स्ट हार्मोन ध्यान में रखना है वो किसका ध्यान में रखना है, नेक्स्ट हार्मोन ध्यान में रखना है मेलेनोसाइट। कौन सा हार्मोन ध्यान रखना है, मेलेनोसाइट हार्मोन। मेलेनोसाइट हार्मोन होता है वो सभी जीवों के अंदर, वैसे मेमेलियंस के अंदर कम होता है लेकिन फिर भी जो जितने भी जीव हैं उनके अंदर प्यूस ग्रंथि है तो उनके अंदर मेलेनोसाइट हार्मोन होता है वो पाया जाता है। और मेलेनोसाइट हार्मोन क्या करता है, जीव के अंदर रंग बदलने की प्रवृत्ति बताता है। अरे आजकल मानव वैसे भी बहुत रंग बदल रहे हैं, लेकिन मेलेनोसाइट हार्मोन में यहाँ पे एक बार हेडिंग लगा देता हूँ, मेलेनोसाइट हार्मोन, इसको शॉर्ट में क्या बोल देंगे, MSTH, मेलेनोसाइट हार्मोन, MSTH हार्मोन, मेलेनोसाइट हार्मोन बोल देंगे, MSTH हार्मोन या मेलेनोसाइट हार्मोन। ये क्या करता है, रंग निर्धारण करता है, या ये समझो ये रंग से संबंधित, रंग बदलने से संबंधित है। ये सीधा ध्यान रखो, रंग बदलने से संबंधित। जैसे मैं बात करूं मेलेनोसाइट क्या करता है, मनुष्य के अंदर में बात करेंगे, दूसरे जीवों की बात नहीं करेंगे। मेलेनोसाइट क्या करता है, मेलेनिन एक वर्णक होता है। मेलेनोसाइट क्या करेगा, एक वर्णक होता है जिसका नाम है मेलेनिन एक क्या है, वर्णक है यानी पिगमेंट है, वर्णक या इसको क्या बोलते हैं, पिगमेंट बोलते हैं। मेलेनोसाइट हार्मोन प्यूस ग्रंथि का स्रावित होने वाला हार्मोन है और ये क्या करता है, एक वर्णक होता है मनुष्य के अंदर जिसका नाम क्या है, मेलेनिन वर्णक। अब ये मेलेनिन वर्णक क्या करता है, त्वचा का रंग निर्धारण करता है। ये क्या करता है, त्वचा का रंग निर्धारण करता है, त्वचा का रंग निर्धारण करता है। ठीक है, कैसे करता है, वैसे ये काम सारा जीन पे डिपेंड होता है। जिस प्रकार का जीन काम करता है, जेनेटिक ऑर्डर काम करता है, ठीक है, उसी प्रकार से हार्मोन बनता है। क्योंकि जितने भी प्यूस ग्रंथि हार्मोन बना रही है वो जीन की तुलना जीन के अकॉर्डिंग ही बना रही है, क्योंकि जीनें भी जिम्मेदार होती हैं इन चीजों के लिए। ठीक है, तो मेलेनोसाइट हार्मोन क्या करता है, मेलेनिन वर्णक बनाता है, मेलेनिन वर्णक का कंट्रोल करता है। जिस व्यक्ति के अंदर मेलेनिन वर्णक की मात्रा ज्यादा होती है वो क्या हो जाता है, व्यक्ति काला हो जाता है, वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। और जिसके अंदर मेलेनिन की मात्रा कम होगी तो वो कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। यानी मेलेनिन की वर्णक की मात्रा कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसके अंदर तो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और ऐसी कंडीशन कब आती है, जब मेलेनिन वर्णक की मात्रा कैसी हो जाए, ज्यादा हो जाए। यानी अपनी प्यूस ग्रंथि जो है वो मेलेनोसाइट हार्मोन की ज्यादा मात्रा में स्त्राव करेगा, तो मेलेनोसाइट हार्मोन क्या करेगा, मेलेनिन की मात्रा को बढ़ा देगा। मेलेनिन की मात्रा को बढ़ा देगा तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। अगर मान लो मेलेनोसाइट हार्मोन प्यूस ग्रंथि कम बना रही है तो कम बनाएगी तो मेलेनिन वर्णक भी कैसा बनेगा, कम बनेगा, तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो ये कलर का निर्धारण करता है। व्यक्ति के अंदर ये कंडीशन रहती है क्योंकि दो ही प्रकार के कलर जो है वो निर्धारित कर सकता है, लेकिन अन्य जीवों के अंदर भी मेलेनोसाइट हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। जैसे मैं बात करूं गिरगिट की, गिरगिट क्या करता है, जिस वृक्ष के ऊपर बैठेगा वैसा कलर बदलेगा। मान लो ग्रीन है तो ग्रीन में बदल जाएगा, येलो है तो थोड़ा येलो हो जाएगा। तो इस प्रकार से गिरगिट क्या करता है, कलर बदलता है, तो उसके अंदर हार्मोन कौन सा जिम्मेदार हो जाएगा, मेलेनोसाइट हो जाएगा। तो जिस भी जीव के अंदर रंग बदलने की प्रवृत्ति पाई जाती है उनके अंदर मेलेनोसाइट हार्मोन जो है पाया जाता है। मनुष्य के अंदर यानी ह्यूमन के अंदर बात करें तो ह्यूमन के अंदर ये दो प्रकार से काम करता है मेलेनोसाइट हार्मोन।
किस प्रकार से? मेलेनोसाइट मेलेनिन वर्ण का निर्धारण करता है। जिस व्यक्ति के अंदर मेलेनिन वर्ण की मात्रा ज्यादा होती है वो कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। और जिसके अंदर मात्रा कम होगी वो कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। तो ये हो गया आज के लिए पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। और पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्लास में पीयूष ग्रंथि से अगर कोई हार्मोन या डिसऑर्डर बचे हैं, कोई रोग बचे हैं, तो वो कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतनी क्लास रहेगी। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में बढ़िया तरीके से आ रहा है, ठीक है। और जिस भी स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से जो भी अपलोडेड वीडियो या जो भी लाइव क्लास का आगे आप नोटिफिकेशन आएगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। लिंक पे आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। कई स्टूडेंट लिंक मांगते हैं तो उनको लिंक का वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही क्लास अपलोड होगी, लाइव आएंगे, तो वैसे ही आपको सूचना मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सबको।